गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कल हमने पढ़ा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, कैसे इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जनसंख्या कैसे वर्ल्ड की जनसंख्या 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गई थी। और इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन थी जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो 2011 में आते आते कितनी हो गई थी, 1.2 बिलियन। तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही थी, तो गवर्नमेंट ने बताया था कि स्लोगन दिए थे, हम दो हमारे दो, कहा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करें। जिनकी छोटी फैमिलीज थी उन्हें वो पैसे दिए गए, उनकी मदद की गई। तो हम उनमें से एक मेथड पढ़ेंगे आज, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के पॉपुलेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लाई। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में दो टाइप के मेथड्स हैं, एक है टेम्परेरी मेथड, एक है परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड वो होता है जो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी होता है, दोबारा दोबारा कर सकते हैं उसे। और परमानेंट मेथड है जो एक बार हो गया तो परमानेंटली बस हो गया, उसे हम दोबारा नहीं बदल सकते। इसलिए टेम्परेरी मेथड को रिवर्सिबल कहते हैं क्योंकि उन्हें हम बार बार कर सकते हैं। और परमानेंट मेथड होता है इरिवर्सिबल के, क्योंकि एक बार वो हो गए तो बस सारी जिंदगी के लिए हो गए। अब टेम्परेरी मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं? नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, आईयूडी, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस एंड हार्मोनल मेथड्स। और परमानेंट मेथड में कौन से आते हैं? परमानेंट मेथड में सर्जरी होती है, दो टाइप की होती हैं वो। मेल में होती है क्या? मेल में होती है वेसेक्टोमी, फीमेल में होती है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी होती है मेल में, ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल में। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कौन से होगा? टेम्परेरी, परमानेंट। टेम्परेरी रिवर्सिबल होते हैं और परमानेंट इरिवर्सिबल होते हैं। टेम्परेरी में चार आते हैं, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, हार्मोनल मेथड्स। और परमानेंट में होते हैं सर्जरी करी जाती है, उसमें दो टाइप के होते हैं, मेल में वेसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। और आज हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड आज की हम क्लास में पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स, फिर कल की हम क्लास में बचे हुए तीनों पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या करते हैं हम? ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकते हैं, स्पर्म और ओवम की मिलने से रोकते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो सके। अब नेचुरल मेथड के ना तो कोई साइड इफेक्ट होते हैं, ना इसमें कोई डिवाइस या पिल्स यूज़ कर सकते हैं हम। और ये नेचुरल मेथड तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला पीरियोडिक एब्सटिनेंस, सेकंड क्विटस इंटरप्ट या विड्रॉल मेथड कह लो, थर्ड लैक्टेशन एमिनोरिया। अब सबसे पहले होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 10 से 17 डेज के बीच का पीरियड होता है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की पीरियड होता है क्योंकि इसमें ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होगा जब ही तो स्पर्म जाके मीट करेगा, वो हमसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो डे 10 से डे 17 का पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये बहुत ज़्यादा रिस्की पीरियड है। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में मना करते हैं कि इस पीरियड में सेक्स ना करें। अगर इस पीरियड में सेक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज दिस पीरियड इज रिस्की, दैट इज नियर ओवुलेशन पीरियड। और ओवुलेशन कौन से दिन होता है? ओवुलेशन होता है लास्ट के 14 डे पे। जब 14 दिन पहले लास्ट के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन के है तो उसमें से 14 दिन माइनस कर दो तो 14 डे पे ओवुलेशन होगा। अगर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन की चल रही है किसी महिला में तो उसमें से 14 दिन माइनस कर दो तो 16 डे पे, 16 डे पे ओवुलेशन होगा। और अगर किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिन की है तो उसमें से 14 माइनस कर दो, 18 डे पे ओवुलेशन होगा, 18 डे पे। तो लास्ट के जो 14 दिन होते हैं तो उसमें लास्ट के 14 दिन में ही पहले सबसे पहले ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के बाद बस 14 दिन बचते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो क्या है, 28 में से 14 माइनस किए 14, मतलब 14 डे पे ओवुलेशन हो रहा है, यहाँ पे 16 डे पे ओवुलेशन हो रहा है, यहाँ पे 18 डे पे ओवुलेशन हो रहा है। अब उसके बाद आया सेकंड मेथड, कोइटस इंटरप्ट या विड्रॉल मेथड भी कह सकते हैं हम इसमें। और इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस इज विड्रॉल फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन इन इंसेमिनेशन। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो उसमें स्पर्म निकलने से पहले ही पेनिस को विड्रॉल कर लिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, ताकि सीमन अंदर ना निकल सके। इसलिए इस मेथड को कहते हैं कोइटस इंटरप्ट या विड्रॉल मेथड। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस इज विड्रॉल फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन या इंसेमिनेशन। बिफोर इजैकुलेशन, निकलने से पहले ही बाहर निकाल लिया जाता है पेनिस को, ताकि वो अंदर ना जा सके सीमन और बच्चा ना हो सके। तो ये भी पीरियड बहुत रिस्की है, इसमें चांसेस होते हैं कि हो जाए, थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो उससे ये भी रिस्की मेथड है, ये भी रिस्की। ये जो नेचुरल मेथड्स हैं ये रिस्की मेथड हैं बहुत ज़्यादा। अब आया थर्ड मेथड, लैक्टेशन एमिनोरिया। अब इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुकने से तो प्रेगनेंसी के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की मेथड है। मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती।
फॉलोइंग पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेशन बच्चे के होने के बाद। ड्यूरेशन है इसका 6 महीने तक है इसका ड्यूरेशन, और ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ये नेचुरल मेथड पढ़े हमने। ये नेचुरल मेथड में ही तीनों मेथड नेचुरल मेथड हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, कोइटल इंटरप्ट या लैक्टेशन, और तीनों ही बहुत ज़्यादा रिस्की मेथड हैं। तो एक बार जल्दी से दोबारा बता देता हूँ। नेचुरल मेथड में क्या करते हैं हम, अवॉइडिंग स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकते हैं। इसके कोई ना तो साइड इफेक्ट होता है, ना इसमें कोई हम पिल्स या कोई डिवाइस यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इसमें हम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते डे 10 से डे 17 तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के, क्योंकि ये ओवुलेशन पीरियड होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन ये पीरियड बहुत ज़्यादा रिस्की है। सेकंड मेथड कोइटस इंटरप्ट या विड्रॉल मेथड कर लो। जब मेल इंसेमिनेट इजैकुलेशन करने वाला होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वो इंसेमिनेशन से पहले ही पेनिस को बाहर निकाल देता है, तो इसे कहते हैं विड्रॉल मेथड। ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की मेथड है। थर्ड है लैक्टेशनल अमिनोरिया। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, इतने माँ बच्चे को दूध पिलाती है 6 महीने तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, तो उसकी वजह से ये 6 महीने तक उसके चांस कम हो जाते हैं। लेकिन ये रिस्की मेथड ये भी है, प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं, ये भी रिस्की मेथड है। तो ये हमने पढ़े नेचुरल मेथड्स। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बैरियर मेथड्स, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस और हार्मोनल मेथड्स। तो ये अच्छे से देख लेना। एनसीईआरटी की मैंने एक एक लाइन कवर कर लिया है, आपको बहुत अच्छे से बता दिया एक एक लाइन एनसीईआरटी की। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने बताया आपको अच्छे से आ गया होगा। नेचुरल मेथड्स तीनों तरीके के, कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इससे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।